आवा चला रे प्रभु के अंगना में, आवा चला रे प्रभु के वेदी पासे, आवा चला रे प्रभु के अंगना में, आवा चला रे प्रभु के वेदी पासे। आयो आबा भैया बहन, प्रभु हमके बुलाते। आयो आबा भैया बहन, प्रभु हमके हकाते। आवा चला रे प्रभु के अंगना में, आवा चला रे प्रभु के वेदी पासे। दुख विपत बेरा में हमर सहारा, भूलल भटकल लेकिन डहर दिखैया। दुख विपत बेरा में हमर सहारा, भूलल भटकल लेकिन डहर दिखैया। ओहे डहर दिखाई रे, चला प्रभु पासे रे। ओहे डहर दिखाई रे, चला प्रभु पासे रे। आवा चला रे प्रभु के अंगना में, आवा चला रे प्रभु के वेदी पासे। पापी मनवाले क्षमा देवैया, गरीब दुखी लगिन लोहे सहारा। पापी मनवाले क्षमा देवैया, गरीब दुखी लगिन लोहे सहारा। आशीष कृपा पावक ले, प्रभु पासे चला रे। आशीष कृपा पावक ले, प्रभु पासे चला रे। आवा चला रे प्रभु के अंगना में, आवा चला रे प्रभु के वेदी पासे। बाइबल में लिखल है सुंदर वचन, प्रभु में मिलेला अनंत जीवन। बाइबल में लिखल है सुंदर वचन, प्रभु में मिलेला अनंत जीवन। वचन सुने के लगिन रे, प्रभु पासे चला रे। वचन सुने के लगिन रे, प्रभु पासे चला रे। आवा चला रे प्रभु के अंगना में, आवा चला रे प्रभु के वेदी पासे। आवा चला रे प्रभु के अंगना में, आवा चला रे प्रभु के वेदी पासे। आयो आबा भैया बहन, प्रभु हमके बुलाते। आयो आबा भैया बहन,
प्रभु हमके हकाते, आवा चला रे प्रभु के अंगना में, आवा चला रे प्रभु के वेदी पासे। आज के पवित्र मिस्सा का विशेष मतलब है असीसी के संत फ्रांसिस की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके अनुयायियों को आशीर्वाद प्रदान करे, पल्ली के सभी विश्वासी वर्तमान भय की परिस्थिति में ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको इस टेलीकास्ट वाले पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में पुनः आमंत्रित करता हूँ। आज का यह पवित्र बलिदान हम संत फ्रांसिस चर्च हड़मू में अर्पित कर रहे हैं। पवित्र मिस्सा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है, जिसके पुण्य फलों के द्वारा ईश्वर ने हमारे पापों की क्षमा की है और हमें स्वर्ग के लायक बनाया है। यह बलिदान वास्तव में हमारे जीवन का केंद्र है और हमारी पूजा अर्चना की चरम सीमा है। इस बलिदान में भक्तिपूर्वक भाग लेने से ईश्वर प्रत्येक प्रतिभागी पर अपनी कृपाओं की वर्षा करता है। आप पवित्र परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, पर ईश्वर हम सबकी आपकी व्यवस्था को जानता है और आपके विश्वास पर दृष्टि डालकर आपको यथोचित कृपाएं प्रदान करेगा। आज के पाठ हमें यह संदेश देते हैं कि हम यहूदी नेताओं के समान न बने, जिन्होंने ईश्वर और उनकी आज्ञाओं की अवहेलना की और उनके संदेश वाहकों पर अत्याचार किया और उन्हें मार भी डाला। इसके विपरीत हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और उनके संदेश वाहकों का स्वागत करें और उनके मार्ग पर चलकर स्वर्ग के उत्साही सदस्य बन सकें। अभी इस पवित्र बलिदान को चढ़ाने के पहले हम अपने सारे पापों के लिए, अपनी बुरी प्रवृत्तियों के लिए और अपनी कमजोरियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारे, कृपा करो, क्षमा करो। ख्रिस्त हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारे, कृपा करो, क्षमा करो। प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारे, कृपा करो, क्षमा करो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते आराते। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते आराते। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। इकलौते प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर। इकलौते प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर। पिता की दाई विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता की दाई विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, तेरी अच्छाई हमारी समझ के बाहर तथा तेरा बल हमारी बुद्धि से परे है। तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से
अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रवाह से धुल जाए। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 7 तक। पाठ का मूल विषय है विश्वमंडल के प्रभु की दाखबारी इस्राएल का घराना है। मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी, उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और उसमें बढ़िया दाख लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। हे यरूशलेम के निवासियों, हे यूदा के लोगों, अब तुम मेरा तथा मेरी दाखबारी के बीच न्याय करो। कौन सी बात रह गई थी जिसे मैं अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु मुझे खट्टे अंगूर ही मिले। अब मैं तुझे बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाहूंगा और लोग उसे पैरों तले रौंद देंगे। वह उजड़ जाएगी, कोई भी उसे छांटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंखार उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाएं। विश्वमंडल के प्रभु की यह दाखबारी इस्राएल का घराना है और इसके उत्तम पौधे यूदा के लोग हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। रंग बिरंग फूल धूप छाँव है, माटी संगे धूल। हरा भरा धरती रंग बिरंग फूल धूप छाँव है, माटी संगे धूल। धरती आकाश और जंगल पहाड़ सुंदर दिसे दिखा सारा संसार, पर सबसे सुंदर प्रभु तो बनले मनवा। पर सबसे सुंदर प्रभु तो बनले मनवा।
दीकर माटी से काया गढ़ा ले, ये माटी काया में प्राण फूंक ले। अलग अलग रंग और गुण दे ले, और मनवा के अपन रूप दे ले। जीव जंतु सुंदर चरे चिगुन सुंदर, सुंदर बहलाए पवन। नदी नाला सुंदर झरना झील सुंदर, सुंदर गहरा समुंदर। पर सबसे सुंदर प्रभु तो बनले मनवा, पर सबसे सुंदर प्रभु तो बनले मनवा। आदम के सुंदर बगिया सजा ले, ओकर में सुंदर जीव बसा ले। फल के फूल कर कृपा दे ले, मनवा के सब कर अधिकार दे ले। दिन रात सुंदर है पता मैया सुंदर, सुंदर लगे लाई सा। चांद तारा सुंदर बदरी सूरज सुंदर, सुंदर ये सारा संसार। पर सबसे सुंदर प्रभु तो बनले मनवा, पर सबसे सुंदर प्रभु तो बनले मनवा। हरा भरा धरती रंग बेरंग फूल, धूप छाँव है माटी संगे धूल। हरा भरा धरती रंग बेरंग फूल, धूप छाँव है माटी संगे धूल। धरती आकाश और जंगल पहाड़, सुंदर दिसे देखा सारा संसार। पर सबसे सुंदर प्रभु तो बनले मनवा, पर सबसे सुंदर प्रभु तो बनले मनवा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर की शांति आप लोगों के साथ होगी। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुन लिया और मुझ में देखा, उसी के अनुसार आचरण करें। और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु तोर वचन में अनंत जीवन मिलेला, जिंदगी जोत दिसेला, सबटा हर सोच दिसेला। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने एक दाखबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर कि अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसके विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपने दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। प्रभु का कार्य है, यह हमारे दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल सृष्टिकर्ता ईश्वर और उसकी सृष्टि मनुष्य के बीच संवाद की दस्तावेज है। इसमें वर्णित घटनाएं और वचन शाश्वत ईश्वर के दिव्य गुणों को
हमारे लिए प्रकट करते हैं। इन गुणों का ज्ञान और अनुभव दुधारू तलवार के समान हमारे हृदय को भेदते हैं तथा हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करते हैं। आज के पवित्र वचन दाखबारी के 2 दृष्टांतों के माध्यम से हमारे लिए ईश्वर के 5 गुणों का उजागर करते हैं। पहला है, ईश्वर मनुष्य के कल्याण के लिए असंख्य लौकिक और अलौकिक वरदान देता है। दूसरा, ईश्वर चाहता है कि मनुष्य उन वरदानों को स्वीकार करके कृतज्ञतापूर्वक ईश्वर की इच्छा पूरी करे। तीसरा, जब मनुष्य ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता तो ईश्वर दुखित हो जाता है। चौथा, चूंकि ईश्वर न्यायी है अतः वह अपनी इच्छा को पूरी नहीं करने वालों को दंड देता है। पांचवा, ईश्वर अपने वरदानों को वापस लेकर किसी अन्य को दे देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने व्यवस्थान में इस्राएल के घराने को विश्वमंडल के प्रभु की दाखबारी या अंगूर का उद्यान कहा गया है। नबी ईसाया 5:7। नबियों ने दाखबारी का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए ईश्वर और इस्राएल के बीच खट्टे मीठे संबंध को प्रकट किया है। नबी ईसाया ने अपनी पुस्तक के 5वें अध्याय में इस्राएल के घराने के विरुद्ध ईश्वर की जो शिकायत है उसे दाखबारी के माध्यम से प्रकट करते हुए कहा है, उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की एक दाखबारी थी। इसने इसकी ज़मीन खुदवाई, इसमें से कंकड़ पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाख लगवा दी। उसने उसके बीच एक मचान बनाया और उसमें एक कुल्हू भी भूमि पर लगवाया। उसे आशा थी कि उस दाखबारी में मीठे अंगूर मिलेंगे, किंतु उसमें खट्टे अंगूर ही मिले। ईसाया 5:1-2। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल के लिए अनगिनत विशिष्ट वरदान दिए। उसने उसे मिस्र देश की दासता से मुक्त किया। उसने सिनाई पहाड़ पर उसके साथ व्यवस्थान स्थापित किया और 10 आज्ञाओं के माध्यम से उसने अपनी इच्छा प्रकट की। उसने उन्हें प्रतिज्ञा देश में बसाकर राजा दाऊद और राजा सुलेमान के समान अच्छे राजा दिए और उनके माध्यम से उन्हें प्रसिद्ध किया। उसने नबियों के मुख से उन्हें शिक्षा दी और अपने प्रेम को प्रकट किया। उसने सही मार्ग से दूर भटकने वाले इस्राएलियों को चेतावनी दी और उनके क्षमा मांगने पर उन्हें क्षमा कर दिया। उन्हें अनंत प्रेम से प्रेम करते हुए अपनी हथेली पर उन्हें मूर्ति बना ली। प्रिय भाई और बहनों, साधारणतः हमारा अनुभव है लोग अपने प्रेमी पिता, उद्धारकर्ता, उपकारक और संरक्षक के प्रति कृतज्ञता की भावना से भर जाते हैं और यथोचित प्रतिकार करते हैं। दुर्भाग्यवश ईश्वर की चुनी हुई प्रजा ने उसके उपकारों के बदले उसे खट्टे अंगूर दिए, अर्थात अधर्म, कुकर्म, विद्रोह और भ्रष्टाचार दिए। उदाहरण के लिए सिनाई पहाड़ पर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की प्रतिज्ञा करने के कुछ ही दिनों बाद इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा बनाया और उन्होंने कहा कि इसी सोने के बछड़े ने हमें मिस्र देश से मुक्त किया है। बाद में इस्राएली लोग प्रतिज्ञा देश में बस गए। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति की। उनके मध्य महान राजा और महाराजा और नबी उत्पन्न हुए, लेकिन साथ साथ दुराचरण भी फैलता गया। इसी दुराचरण वाली वस्तुस्थिति का वर्णन करते हुए नबी ईसाया कहते हैं,
तुम्हारे अधर्म के कामों से ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के मध्य अलगाव की दीवार खड़ी कर दी है। तुम्हारे हाथ हत्या के खून से और तुम्हारी अंगुलियां दुष्कर्म से अपवित्र हैं। तुम्हारे होंठ झूठ बोलते हैं। आगे नबी कहता है, दुष्टों में अनिष्ट का गर्भ रहता है और वे अधर्म को जन्म देते हैं। उनके काम केवल दुष्कर्म हैं। उनके हाथों में सिर्फ हिंसा के काम होते हैं। उनके पैर बुराई की ओर दौड़ते हैं। वे शांति के मार्ग को नहीं जानते। उनके आचरण में न्याय का अभाव है। देखिए ईसाया अध्याय 59। इस्राएलियों ने 10 आज्ञाओं की अवहेलना की। इसके अलावे उन्होंने कई नबियों पर अत्याचार किया और कई नबियों को मार भी डाला। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर दया और करुणा से परिपूर्ण है और क्षमा मांगने वालों को क्षमा करता है, लेकिन हठ धर्मियों को, ऐंठी गर्दन वालों को दंड देता है। यही कारण है कि उसने इस्राएलियों को दंड देने के लिए मरुभूमि में विषैले सांपों को भेजा। राजा दाऊद ने उरिया हित्ती की पत्नी से अवैध संबंध किया और उरिया को मरवा डाला। ईश्वर ने नबी नातान के मुख से इस पाप के दंड को राजा दाऊद को सुनाते हुए कहा, मैं तेरे परिवार से तेरे विरुद्ध बुराई उत्पन्न करूंगा। सामुएल का दूसरा ग्रंथ 12:11। प्रज्ञा संपन्न वैभवशाली राजा सुलेमान ने विजातीय राजकन्याओं से विवाह किया और बुढ़ापे में शाश्वत ईश्वर को त्याग कर पत्नियों की देवी देवताओं में रम गया। प्रभु ने दंड स्वरूप राजा सुलेमान से कहा, मैं तेरे हाथ से तेरे राज को छीन लूंगा और उसको तेरे सेवक के हाथों सौंप दूंगा। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11:11। बाइबल कहता है कि इसके बाद उसका राष्ट्र विघटित होता चला गया। जब इस्राएल में अधर्म की चरम सीमा पहुंची, तब बाबिलोन की सेना ने यरूशलेम समेत संपूर्ण इस्राएल को तहस नहस कर डाला, लूटपाट की, हजारों को मार डाला और हजारों को बंदी बनाकर दास्ता के लिए अपने देश ले लिया। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु के समय इस्राएल में अधर्म सर्वत्र फैला हुआ था। इस्राएल के नेतागण, महायाजक, फरीसी और शास्त्रीगण अपने अहंकार में सच्ची धार्मिकता को पैरों तले रौंद रहे थे। प्रतिज्ञात मसीह का शरीर धारण इस्राएल के लिए अनुग्रह का समय था, लेकिन नेताओं ने देखकर भी नहीं पहचाना, पहचान कर भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सुनकर भी नहीं समझा और समझकर भी अपना मन परिवर्तन नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रतिज्ञात मसीह को सताया और अंत में मार भी डाला। इन्हीं वास्तविकताओं का पर्दा हटाने के लिए हमारे प्रभु ने दाखबारी का दृष्टांत सुनाया। एक जमींदार ने अपनी बनी बनाई उपजाऊ दाखबारी को अधबटाई की शर्त पर किसानों को ठेका में दे दिया। जब जमींदार फसल का अपना हिस्सा वसूल करने के लिए नौकरों को भेजा, तो उन बदमाश किसानों ने कुछ को मारा पीटा और कुछ को मार भी डाला। अंत में जमींदार ने अपने पुत्र को भेजा, लेकिन उसे भी बदमाशों ने मार डाला। इस दृष्टांत में जमींदार ईश्वर है, नौकर नबी है, पुत्र ईश्वर का बेटा है, प्रतिज्ञात मुक्तिदाता। दाखबारी इस्राएल का घराना है। हमारे प्रभु ने यहाँ भविष्यवाणी की कि इस्राएल का घराना उसे मार डालेगा। हमारे प्रभु ने यह भी कहा कि दंड स्वरूप दाखबारी को अर्थात इस्राएल के घराने को तहस नहस करके मटिया मेट कर दिया जाएगा।
इतिहास बताता है कि यह भविष्यवाणी 70 ईस्वी सन में पूरी हुई, जब रोमी सैनिकों ने सेनापति तीतुस की अगुवाई में यरूशलेम और मंदिर को ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दिया और हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि हमारे प्रभु ने कहा था, यहूदियों से स्वर्ग का राज छीन लिया गया और दूसरे राष्ट्रों को दिया गया जो उचित फल उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ हम याद करें कि अगर हम ईश्वर के वरदानों के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, तो अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं और अगर हम अधर्म कुकर्म और भ्रष्टाचार का जीवन जीते हैं, तो दंड स्वरूप हमसे भी स्वर्ग का राज छीन लिया जाएगा। अतः हम प्रार्थना करें कि हम हर क्षण हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। धर्मसार। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हमारा प्रेमी और दयालु पिता है। उसके विचार और उनके मार्ग हमारे विचार और मार्ग से अलग हैं। वह हमारी आवश्यकताओं और कमजोरियों को जानता है, इसलिए हमारी भलाई और उन्नति के लिए वह वरदान देता रहता है। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और हर निवेदन के अंत में कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। परम दयालु पिता ईश्वर अपने प्रिय सेवक संत पिता फ्रांसिस को सदैव अपनी अलौकिक कृपा से अभिभूत करते रहें, जिससे वे आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त कर सके एवं ईश्वर की योजना को अमल करते हुए सारी मानव जाति को सच्चाई, भाईचारा एवं उद्धार की राह दिखा सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के सभी धर्माधिकारियों एवं पुरोहितों को प्रभु अपनी सुरक्षा में रखे और मानव मुक्ति हेतु वांछनीय कार्यों को संपन्न करने की तीव्र इच्छा, विश्वास तथा साहस प्रदान करें। हम निवेदन करें,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत फ्रांसिस असीसी के जीवन से प्रेरित धर्मबंधु और धर्म बहने तथा लोक धर्मी अपने सीमित जीवन से ऊपर उठकर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मूल्यों की शिक्षा, सेवा और अन्य सामाजिक संसाधनों द्वारा कलीसिया के समुचित विकास, देश और पिछड़े लोगों के लिए कार्यरत रहें। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कोविड-19 की चपेट में आए सभी जाति, भाषा और धर्म के लोगों के ऊपर पालनहार ईश्वर की कृपा दृष्टि हो, ताकि मानव समूह निरंतर उनकी ओर अभिमुख हो सके। वे पीड़ित जन क्षणभंगुर जीवन में दुखों और कष्टों की अनिवार्यता को समझें। प्रभु अपने प्रतिरूप सृजित मानव जाति को सुरक्षित रखे और चंगाई प्रदान करे। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व शांति दिवस के अवसर पर सभी राष्ट्रों के शासक, बुद्धिजीवी, धनी वर्ग मानव सम्मान से वंचित लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें तथा जीविका के साधनों का सदुपयोग करें। वे ईश्वर प्रदत्त पड़ोसी प्रेम, दया, क्षमा और शांति की शिक्षा और सद्गुणों के द्वारा ईश्वर की महिमा हेतु कार्य कर सके। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहाँ उपस्थित विश्वासियों की प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक सुन ले, उनके हृदय और मन को दया और प्रेम से भर दे। सबको दूसरों की भलाई करने का पाठ पढ़ा। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। लुगे बा इला छड़ी जियोंते होन लुगे बा इला छड़ी दुलाते होन लुगे बा इला छड़ी जियोंते होन लुगे बा इला छड़ी दुलाते अब्बा ईश्वर लुगे बार इला छड़ी जियोंते अब्बा ईश्वर लुगे बार इला छड़ी दुलाते होन लुगे बा इला छड़ी जियोंते होन लुगे बा इला छड़ी दुलाते ताक रूपुक ओल सिले इला छड़ी जियोंते रूपुक ओल सिले इला छड़ी दुलाते होन लुगे बा इला छड़ी जियोंते होन लुगे बा इला छड़ी दुलाते कुलुग रूपुग ओल सिले इला छड़ी जियोंते कुलुग रूपुग ओल सिले इला छड़ी दुलाते होन लुगे बा
छड़ी जियो ते होन लुगे बार इला छड़ी दुलाते ईश्वर लोगे बार इला छड़ी जियो ते आपा ईश्वर लोगे बार इला छड़ी दुलार ते होन लोगे बार इला छड़ी जियो ते होन लुगे बार इला छड़ी दुलाते प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र बलिदान को ग्रहण करने की कृपा कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने हमें दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त करके ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र जाति और प्रभु की निजी प्रजा कहलाए। हम समस्त विश्व में तेरे सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार में से अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 बिनामा, पवित्र 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 बिनामा, सिर भरने आवा पद को राजा, पवित्र बिनामा, सिर भरने आवा पद को राजा, पवित्र बिनामा। पेड़े में नामा, पेड़े में नामा, सिर मरने आवा पद को राजा, पेड़े में नामा, सिर मरने आवा पद को राजा, पेड़े में नामा। माना रंग ताम फिर अकाल
काना सिर मको चितान ओते को लाता माना रंगताम पेरिया काना सिर मको चितान ओते को लाता माना रंगताम पेरिया काना जो आरम काना ले तीरू माम तनाले जो आरम ताना ले तीरू माम तनाले सिर मरने आपा पद को राजा जो आराम तनाले सिर मरने आपा पद को राजा तीरू माम तनाले। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरे समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा उससे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। एक साथ, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गीय रोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए या जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत फ्रांसिस तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए।
हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्षगण थियोडोर मस्करेनस और टेलेस्फोर बेलोम, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन में अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। दुनिया में आओ, इच्छा रे धरती में पूरा हो। रोज दिन की रोटी हमने के देऊ, आज दे देऊ पालनहार। रे दुनिया में आओ, इच्छा रे धरती में पूरा हो। रोज दिन की रोटी हमरे के देऊ, आज दे देऊ पालनहार। स्वर्ग के आबा शिवा, रे नम सदा हो पवित्र। पाप दोष गुनाह हमर क्षमा करो, जैसे हमें कर क्षमा दोषी के। पाप दोष गुनाह हमर क्षमा करो, जैसे
मसीह के जीवन के परीक्षा में ना गिरा, पाप और बुराई से हमें बचा। स्वर्ग के अब्बा हमारे ईश्वर, रावले नाम सदा हो पवित्र। स्वर्ग के अब्बा हमारे ईश्वर, रावले नाम सदा हो पवित्र। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उससे भी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। धर्म सिगाही में हो, दीन के खिलता पापन कूद, माया दया ना घर में मेर हो, माया दया ना धर्म सिगाही में हो, दीन के खिलता पापन कूद, माया दया ना घर में मेर हो, माया दया ना धर्म सिगाही में हो, दीन के खिलता पापन कूद, मांगे जिया चैन, हे घर में मेर हो, मांगे जिया चैन चैन। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार और दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
दिल में डेरा करके ले प्रभु देवता देवना मोर संगे संगे रह के ले प्रभु स्वागत करो ना मोर दिल में आए जाने तेरा करके ले मोर दिल में आए जाने बसा करके ले मोर दिल में तेरा करके ले प्रभु देवता देवना मोर संगे संगे रह के ले प्रभु स्वागत करो ना कोई मोर जीवन के साथ प्यार कर लाने ला जीवन मेरा कोई मोर जीवन के साथ प्यार कर लाने ला जीवन मेरा हाथ में धरी के दिया पाती कुछ दांतों के मोर तीनों राती मोर दिल में डेरा करके ले प्रभु देवता देवना मोर संगे संगे रह के ले प्रभु स्वागत करो ना मोर दिल में आए जाने तेरा करके ले मोर दिल में आए जाने बसा करके ले मोर दिल में तेरा करके ले प्रभु देवता देवना मोर संगे संगे रह के ले प्रभु स्वागत करो ना आशीष ऐसा तू दे स्वामी बन जाऊं मैं शांति का वाहन आशीष ऐसा तू दे स्वामी बन जाऊं मैं शांति का वाहन यही तो है प्रार्थना यही तो है प्रार्थना
मैं बांटूं, चाहे ना कोई चाहे मुझे, आशा न कोई होती जो लेत प्रेम प्रदान सृष्टि के स्वामी, इतनी हिम्मत मुझे देना, यही तो है प्रार्थना, यही तो है प्रार्थना, यही तो है प्रार्थना, यही तो है प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम सब एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर